एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और उसी में खुश रहता था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत चर्चे थे। उसका एक दोस्त भी था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से मिलने रोज उसके घर जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया। हमारे यहाँ बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए, जो बगीचे के पेड़ पौधे और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का ऐलान सुनकर किसान के दोस्त ने सोचा, यही अच्छा मौका है किसान से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा, जिससे किसान का भला हो जाएगा। महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे के काम करने की सारी बातें बता दी। और किसान ने भी खुशी खुशी काम करने के लिए हाँ कर दिया। अगले ही दिन वह अपने दोस्त किसान के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। और राजा ने कहा, अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान काम करने के लिए हाँ कर देता है और उसी वक्त से बगीचे में काम करने लगता है। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था। उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। उसने और खुदाई की तो देखा कि वहां एक बड़ी सी संदूक पड़ी हुई थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाली और खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वह राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो बोला, यह खजाना तो हमारे पूर्वजों का है, हम कई वर्षों से इसे खोज रहे थे। यह खजाना देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और अगले ही दिन राजा ने किसान को बुलाकर बोलता है, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने ऐलान किया। किसान को मंत्री बनाया जाए, यह मेरा हुक्म है। किसान ने राजा की बात मान ली और वह राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ईमानदारी ही है जिससे एक गरीब किसान राजा का मंत्री बन गया।